नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं हरदा जिले की। हरदा जिला आपका कौन से संभाग में आता है? तो आपका जो हमने अभी बताया हरदा नर्मदापुरम संभाग में ये आता है। इसका जो संभागीय कार्यालय कौन सा है? नर्मदापुरम, जिसे हम लोग होशंगाबाद भी कहते हैं। ठीक है। हरदा जिला जो है आपका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में यदि आप इसे देखेंगे तो ये आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में क्या है? हरदा जिला आपका स्थित है। यदि आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो उत्तर एरिया है, उत्तरी हरदा में आपको कौन कौन से, तो उत्तर में आपको सीहोर देखने को मिलेगा, सीहोर। ठीक है, ये जैसे आपका यहाँ पे हरदा है तो आपका यहाँ पे कौन सा मिलेगा? सीहोर। फिर इसको स्पर्श करने वाला है आपका दूसरा जिला देवास। फिर आपका करने वाला है यहाँ पे होशंगाबाद या नर्मदापुरम। ठीक, इसको दक्षिण पूर्व में कौन सा? तो यहाँ पे आपका करता है बैतूल, और आपका जो पश्चिम दक्षिण में है ये यहाँ पे है खंडवा। ठीक, तो ये है आपका इसका मध्य प्रदेश में स्थिति। आपके 5 जिले क्या है इसको स्पर्श करता है। कहाँ पे है? तो दक्षिण पश्चिम एरिया में ये स्थित है। यदि आप भौगोलिक विभाजन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो हरदा की जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा जो जिले की है वो कौन बनाती है? आपकी नर्मदा नदी बनाती है। जो हरदा जिले की उत्तरी सीमा है आपकी नर्मदा रिवर बनाती है। तो इसका जो उत्तरी भाग है, मतलब हरदा जिले का जो उत्तरी भाग है वो किस में आता है आपका? तो वो आपका आता है नर्मदा घाटी में। ठीक, और जो आपका ये बचता है आपका ये वाला कौन सा? दक्षिणी हरदा जो बचता है आपका, ये किस में आता है? तो ये आपका आता है सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात करता हूँ मैं यहाँ पे इसकी स्थापना की। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई। उस समय इस जिले का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, होता यह है कि जब जिलों का गठन चल रहा तो कब? 6 जुलाई 1998 को 6 जुलाई 1998 को नर्मदापुरम, उस समय कौन सा? होशंगाबाद से क्या होता है? एक जिला, इसके भाग से क्या जिला बनाया जाता है? हरदा जिले का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 6 जुलाई 1998 को इसका क्या गठन किया जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना रहता है? तो 2644.23 वर्ग किलोमीटर, नहीं 32 वर्ग किलोमीटर क्या इसका एरिया है अपने किसका? हरदा जिले का। हरदा जिले में जो तहसीलें हैं वो कितनी तहसील हैं? तो यहाँ पे कुल 6 तहसील आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हरदा जो है आपका, हरदा का और क्या नाम है? तो आप इसको हृदय नगरी भी इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने मिलेगा? हृदय नगरी। इसको मिनी पंजाब भी कहते हैं। मिनी पंजाब क्यों कहते हैं? यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा क्या है? उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पे क्या है? फसल की पैदावार अधिकांश होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिनी पंजाब कहते हैं। इसकी जो उपजाऊ मिट्टी है इसी की वजह से यहाँ पे इसकी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो भुवाना मिट्टी कहते हैं। ठीक है, कौन सी मिट्टी? भुवाना मिट्टी। भुवानी मिट्टी का मतलब है उपजाऊ मिट्टी या उर्वरक मिट्टी। ठीक, ये यहाँ पर इसका दूसरा नाम हो गया। बात करते हैं यदि हम इस पे इसके लिंगानुपात की, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 935 पर 1000 पुरुष पर महिला आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साक्षरता जो यहाँ की है 2011 के अनुसार तो ये है 72.50% यहाँ की क्या है? साक्षरता दर है। वो 1913 में यहाँ पे क्या की थी? यात्रा की हुई थी। किसने? और
8/12/1933 को यहाँ पे हरिजन कल्याण के लिए हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने यहाँ पे क्या की थी, यात्रा की हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद बहुत ज़रूरी रखना है कि लोकमान्य तिलक जी ने कब किया था, तो 1913 में, और महात्मा गांधी जी ने कब किया था, तो आपका 1933 में यहाँ पे क्या है, यहाँ की यात्रा की थी। ब्रिटिश शासन ने यहाँ पे क्या हुआ था, 1867 में इसको नगर पालिका घोषित किया था। क्या किया था, नगर पालिका घोषित किया था। इसी टाइम पे यहाँ पे अंडरग्राउंड जो वाटर पैटर्न बनाया था, ड्रेनेज बनाया था, कौन सा, हरदा अंडरग्राउंड ड्रेनेज, यहाँ पे इसका क्या इन्होंने निर्माण करवाया था, ब्रिटिश ने शासन ने। इनका एक बेजोड़ उदाहरण है यहाँ का वास्तुकला का, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज ब्रिटिश काल में बनवाया गया था। कहाँ पर, तो आपका हरदा जिले में, ठीक है। यहाँ पर एक गांव है आपका बेहोला। बेहोला गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो ये जो ब्रिटिश शासन थी भाई, यहाँ पे ब्रिटिश शासन का ये क्या था, राजस्व केंद्र रहा है। कौन सा गांव, बेहोला गांव, ठीक। अगली बात हम कर ले यहाँ पे जलवायु की। तो जो यहाँ की जलवायु है, जलवायु कौन सी है, तो यहाँ की सामान्य यहाँ की जलवायु आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बात कर लूँ यहाँ पे मैं फसल की, तो फसल में यहाँ पे जो प्याज है, प्याज यहाँ पे बहुत होती है। और ये ODOP है। ODOP क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम चलती है, उसमें मध्य प्रदेश के हरदा जिले को किसमें प्याज का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पे मूंग जो होती है, मूंग दाल वाली, तो मूंग की खेती यहाँ पे होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपका गेहूं और सोयाबीन की खेती होती है। जो यहाँ पे सर्वाधिक जो है, क्या है, सर्वाधिक औसत जोत वाला क्या है, ये जिला है। सर्वाधिक औसत जोत की बात की जाए तो क्या है, ये जिला है हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम। हरदा जिला 2011 की जनगणना में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था, लेकिन 2018 में जब हमारा टीकमगढ़ से निवाड़ी जिला अलग हो गया, निवाड़ी, तब हमारा ये स्थान जो इसका क्या हुआ, खिसक करके जो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा था, अब ये क्या दूसरे पायदान पे आ गया। सबसे छोटा आपका कौन सा है, निवाड़ी, और दूसरे नंबर पे आपका हरदा है, ठीक है। यदि 2011 के उस तरफ का पूछा जाता है तो आपका हरदा, 2018 के इस तरफ पूछा जाता है, ठीक है, तो कौन सा आपका निवाड़ी रहेगा। मतलब 2019 तक आप कौन सा लगाएं, वो 2017 तक आप कौन सा लगाएंगे, तो आप लगाएंगे हरदा को, ठीक। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे किसकी, सिंचाई ऑब्लिक नदियाँ। यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो नदियों में यहाँ पे आपका एक तो नर्मदा नदी, मैंने बताया है कि इसकी उत्तरी सीमा बनाती है नर्मदा रिवर, तो नर्मदा नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है। अगली जो नदी है गंजाल नदी और माचक नदियाँ भी यहाँ पे क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, ठीक। ये यहाँ की क्या है, प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। देखते हैं हम हरदा जिले का वन क्षेत्र। तो यहाँ पे वन क्षेत्र जो है, वन है, वन है जो यहाँ पे टोटल वन क्षेत्र का कितना 50% जो वन है वो किसका है, आपका सागौन का है। मतलब जो भी यहाँ का वनव्रत क्षेत्र है उसमें से 50% एरिया किससे कवर होता है, आपके सागौन से होता है। सागौन का जो साइंटिफिक नाम है वो कौन सा है, टेक्टोना ग्रांडिस इसका नाम है। टेक्टोना ग्रांडिस किसका, सागौन का आपका साइंटिफिक नाम रहेगा। जो आपका बोरी अभ्यारण्य या मड़ई अभ्यारण्य मैंने पढ़ाया आपको नर्मदापुरम में, इसका क्या है, यहाँ पे क्षेत्र इसका लगता है आपके कहाँ पे, हरदा में। बोरी अभ्यारण्य का क्षेत्र भी आपके हरदा जिले में लगता है, और मैंने उसको पढ़ाया हुआ है नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिले में। आप उसको देखें तो आपको बहुत ही आसानी से वो समझ में आने वाला है। एक यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं
प्रोफेसर महेश दत्त जी। महेश दत्त जी क्या है भाई? तो ये क्या है, इनका यहाँ पे क्या हुआ था, जन्म हुआ था। महेश दत्त जी का यहाँ पे क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जो कि गांधी जी के बहुत करीबी थे। यदि आपसे पूछा जाए कि महेश दत्त जी का संबंध है तो आपके कहाँ से है, हरदा जिले से है। अब हम बात करते हैं यहाँ के किसकी, पर्यटन की। तो यहाँ पे जो पर्यटन की दृष्टि से है वो आपका रिद्धेश्वर मंदिर क्या है, यहाँ पे एक फेमस जगह है। नर्मदा नदी है तो नर्मदा घाट यहाँ पे तो होंगे ही होंगे। नर्मदा घाट लगभग हर जिले में जिन नदियों से प्रवाहित होता है, मतलब जिन जिन जिलों से नर्मदा निकलती है, घाट हर जिले में बने हुए हैं। यहाँ पे जो फेमस जगह है वो है आपका महाभारत काल का, यहाँ पे क्या है, चक्रव्यूह आपको देखने को मिल जाएगा। कब का, महाभारत के काल का। सिद्ध विनायक मंदिर एक यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। कलाकृति व छोटा मठ यदि आपसे पूछा जाए तो कहाँ है आपका, ये हरदा में है। कान्हा बाबा का मंदिर आपका कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है आपका कौन सा, कान्हा बाबा का मंदिर। यहीं पे इन्हीं का क्या है, मेला भी बहुत प्रसिद्ध है। कान्हा बाबा का मंदिर है, वहाँ पे जो कान्हा बाबा का मेला लगता है ये भी क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक तोप खाना भी आपका कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा देखने को हरदा में। गुप्तेश्वर मंदिर की यदि बात की जाए तो ये आपको कहाँ है, हरदा में है। बीबरी की गुफाएं भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो ये आपको देखने को मिलेंगी हरदा में। यहाँ पे जो किले मेन है, तो एक तो आपका यहाँ पे सांगवा का किला, मड़ई का किला, ठीक है। सांगवा किला मड़े वही नहीं है, मड़े काई है, मड़काई का किला, ये यहाँ पे क्या है, फेमस किला है। और एक जोगा का किला। तो ये यहाँ पे क्या है, 3 किले आपको देखने को मिलेंगे। तेली की सराय बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए, एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है, तेली की सराय स्थित है तो आपके हरदा जिले में क्या है, तेली की सराय, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। यहाँ पे जो जनजाति है वो आपका 2/3 हिस्सा यहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं। कौन कौन सी जनजाति यहाँ पे पाई जाती हैं, तो यहाँ पे आपको गोंड व कोरकू जनजाति निवास करती हुई देखने को मिलेगी। कौन सी, गोंड और कोरकू जनजाति यहाँ पे निवास करती हुई मिलेगी। तो ठीक है, तो ये थे हरदा जिले से संबंधित कुछ तथ्य जो थे महत्वपूर्ण।